प्रधानमंत्री मोदी ये जो बजट लेके आ रहे हैं, जो टेक्निकली उनका लास्ट बजट है, टेक्निकली उस बजट के बाद क्या देश में कुछ नई उम्मीद जागेगी, ये सवाल खड़ा होता है। एक बहुत बड़ा सवाल है, मिडिल क्लास को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा, रोजगार का क्या होगा। हमारे साथ आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। किसानों के लिए जो योजना तैयार की गई थी, अब उसका किश्त जारी किया जा रहा है। हमारे जो किसान है वो छोटे किसान है। 1 हेक्टर 1.5 हेक्टर से ज्यादा जमीन नहीं है इनके पास। और इतना ही नहीं, समय के साथ जब परिवार का विस्तार होता है, परिवार बढ़ता है, तो उतनी छोटे से टुकड़े के भी टुकड़े हो जाते हैं। जमीन और छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित हो जाती है। और आजकल जलवायु परिवर्तन देखते हैं हम। दिवाली तो आ गई। किसान सम्मान निधि बढ़े और सम्मान निधि की किस्त में बढ़ोतरी को लेकर जो संभावनाएं हैं, क्या वो पूरी होती हैं? 3 घंटे बाद हो जाएगा साफ। गौरव, बिल्कुल, पीएम किसान सम्मान निधि बढ़े, ये तमाम किसान कह रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, कि लागत बढ़ रही है, बीज, फर्टिलाइजर, खेती के उपकरण, सब के पैसे बढ़ रहे हैं। सम्मान निधि की किस्त भी बढ़े, ये भी सब कह रहे हैं और देखना होगा क्या ये होगा। क्या आप किसी सरकारी योजना से जुड़े हैं? अगर नहीं तो आप पात्र होने पर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। दरअसल सरकार कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है, जिनसे जुड़कर आप उचित लाभ ले सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को चला रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दिया जाता है। ऐसे में इस बार 15वीं किस्त जारी होनी है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्त न अटके तो आपके लिए 3 काम करवाने जरूरी हैं। दरअसल उन कामों के बारे में जानेंगे जिन्हें करवाना लाभार्थियों के लिए जरूरी है, लेकिन उससे पहले 15वीं किस्त जारी होने की तारीख के बारे में जान लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली से पहले 15वीं किस्त जारी हो सकती है। हाँ, लेकिन अब तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। योजना के अंतर्गत जो 3 काम करवाने जरूरी हैं, उनमें सबसे पहला काम है भू सत्यापन। दरअसल अब भी कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने एक काम नहीं करवाया है, इसलिए जल्द से जल्द इस काम को करवा लें, वरना आपकी किस्त अटक सकती है। अब ये चेक कर लें कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं। अगर ये लिंक नहीं है तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं, इसलिए आप अपने बैंक जाकर इस काम को जरूर पूरा करवा लें, ताकि आप 15वीं किस्त का लाभ ले सकें। 15वीं किस्त का लाभ लेने के लिए आपको KYC करवाना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करवाते तो आपकी किस्त अटकना तय है। नियमों के तहत योजना से जुड़े प्रत्येक लाभार्थियों के लिए KYC करवाना बहुत ही अनिवार्य है, तभी आपको योजना का लाभ मिल पाएगा।